आप सभी का परीक्षा रद्द करने को लेकर वो हर प्रयास किया जा रहा जो संभव हो। यही जताया जा रहा है दोस्तों कि आप सभी का परीक्षा बहुत ही जल्दी जो है रद्द कर दिया जाएगा। बहुत जल्दी ये देखने के लिए मिलेगा कि आप सभी का जो परीक्षा है वो कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है। कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से खबर आ चुके हैं, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे दोस्तों, केंद्र सरकार को यहाँ पर कहा जा रहा अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने के लिए कहा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखे गए पत्र उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव मनीष जैन ने वर्तमान कोविड-19 के बीच छात्रों के शारीरिक और मानसिक कल्याण के हित में इस मामले की फिर से जांच करने का आग्रह जो है किया गया है। कहा गया है दोस्तों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्टर से कि कृपया करके अभी आप देखें कि क्या सभी विद्यार्थी परीक्षा देने के काबिल है। एक तो इन सभी जो है मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है कि नहीं, आप सभी को जो है परीक्षा देना ही पड़ेगा। वैसे में क्या लगता है दोस्तों कि इन सभी को जो है मानसिक टॉर्चर करना सही रहेगा या गलत रहेगा? इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि राज्य में को संशोधित एमएचआरडी निर्देशा अनुसार जो है यहाँ पर कहा गया है कि अनिवार्य ना करके अपने स्वयं के निर्णय लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कहा गया है कि जैसे कि फोर्स किया जा रहा है एचआरडी मिनिस्टर के तरफ से कि आप जो है परीक्षा लेना ही पड़ेगा आपको किसी भी हालत में। तो वैसे में दोस्तों हर राज्य के सरकारें कह रहे हैं कि वैसा ना करें, बल्कि वैसा कानून लाएं, ऐसा नियम बनाएं कि अपना स्टेट खुद से डिसीजन ले सकेंगे कि यहाँ पर जो परीक्षा नहीं हो। इसी प्रकार से जो 6 जुलाई को दिए गए अपने पत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूजीसी के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम अवधि की परीक्षाओं की तरह बयानों को अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। यह केवल संविधान में ही निहित संघीय ढांचे की भावनाओं के खिलाफ है, क्योंकि शिक्षा रखी गई है। पत्र में कहा गया है और इस तरह के दिशा निर्देशों के संबंध में परामर्श के लिए अनुरोध भेजने के लिए बावजूद यूजीसी द्वारा राज्य से कभी सलाह नहीं ली गई है। पत्र में कहा गया, इसमें कहा गया है दोस्तों कि एक बार कम से कम हर स्टेट के बच्चों को तो कम से कम पूछना तो चाहिए था ना कि क्या करना है। अपने 2-4 आदमी मिले एचआरडी मिनिस्टर लोग, अपने मीटिंग की और तुरंत नियम बना दिए कि नहीं सबको परीक्षा देना पड़े। कोई बात हुआ क्या? परीक्षा आपको तो नहीं देना, परीक्षा तो विद्यार्थी को देना। तो एक बार विद्यार्थियों को सलाह ले, एक बार स्टेट के गवर्नमेंट से बात करें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अपने अपने बुद्धि क्या क्या चीज़ हुआ, रात भर क्या क्या चीज़ सोचे, सुबह में नियम कानून लगा दिए कि आप सभी को परीक्षा लेना चाहिए। ये बिल्कुल भी गलत हो रहा है। आप सभी नीचे कमेंट लिखे कि एचआरडी जो मिनिस्टर जो फैसला लिया, यूजीसी जो मिनिस्टर जो फैसला लिया, यह सही फैसला है कि गलत फैसला? सभी स्टूडेंटों को प्रमोट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आप नीचे कमेंट करें। जो रमेश पोखरियाल जी एचआरडी मिनिस्टर जो है यूजीसी के जो गाइडलाइन जारी करते हैं, उन्होंने जो ये जो दिशा निर्देशक जो दिया ही है आप सभी को कि सभी को परीक्षा जो है लेना जरूरी है। और ऊपर से यह भी कानून लगा दिया गया है कि हर स्टेट को लेना मस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। ये क्या कोई मतलब हुआ क्या? अपना डिसीजन खुद लेने दीजिए अपना स्टेट को। पूरे मानते हैं कि आप यूजीसी के गाइडलाइन है, यूजीसी के अंतर्गत हर यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से चलते, चाहे इग्नू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी अदर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी हो, तो सब आप ही के गाइडलाइन के चलते। तो उसमें आप सभी देखिए कि यूजीसी देखिए कम से कम अभी की प्रेजेंट में किस प्रकार का सिचुएशन, अभी कितने लोग दिन ब दिन जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या जो बढ़ते जा रहा है, और वैसे में आप फोर्स कर दिए कि नहीं सभी को परीक्षा देना ही पड़े। ये बिल्कुल भी गलत है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यह भी बात लिखी गई है कि कोविड-19 अप्रैल के बाद कोविड-19 मामलों में वृद्धि की मौजूदा प्रवृत्ति के साथ हमें यकीन नहीं है कि भारत जैसे विशाल देश में सितंबर तक ऑफलाइन परीक्षाओं के संचालन के स्थिति अनुकूल होगी या नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि सितंबर तक किस बात का गारंटी
गारंटी दे रहे हैं कि कोरोना वायरस जो सितंबर महीना तक जो है कमी हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का किसी को कोई गारंटी है? आप लिखित दीजिए हमें कि हाँ सितंबर तक जो है हो जाएंगे। अगर मान लेते सितंबर में अगर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अगर कमी नहीं पाएगी तब क्या करिएगा? एक साल तो बर्बाद बच्चों का। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि अब भी अगर सभी को प्रमोट कर दिया जाए तो कम से वो अगला सेक्शन तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। अगला सेशन में जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं, आगे पढ़ाई जारी कर सकते हैं या कहीं पर कुछ जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अभी तो सभी बच्चे को फंसा दिए क्योंकि सेक्शन लेट हो रहा है। समय ड्यूरेशन क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ जैन ने कहा कि छात्रों का एक बड़ा वर्ग अपनी अभी भी नेट यहाँ से वंचित है। ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। साफ साफ लिख दिया है कि ऑफलाइन परीक्षा जो है लेना उचित नहीं। आप सोचिए कि अगर आप जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर, किसी का अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता, किसी के संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या संभव है? आप नीचे कमेंट लिखिए दोस्तों कि संभव है, पॉसिबल है कि सभी को परीक्षा जो है होना? बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। आपके हिसाब से क्या होता है? आप क्या सोचते हैं कि परीक्षा हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट लिखिए। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ दोस्तों, अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए जब शैक्षणिक संस्थानों को संगरोध केंद्रों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और रेल आंदोलन को चक्रवात अम्फन हजाना पर प्रतिबंध के कारण पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के लिए एक सलाह जारी की थी जो आंतरिक मूल्यांकन और प्रदर्शन के उच्च भार दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि एक जो है वहाँ पर जो है कहा गया है कि जो भी पिछले सेमेस्टर है या पिछले असाइनमेंट है उसके हिसाब से सभी को प्रमोट किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टेट जो पहले से ये नियम बना दिए गए थे, लेकिन बीच में यूजीसी ने आके टांग अड़ा दिए और फिर से बता दिए कि नहीं, सभी को जो परीक्षा लेना पड़ेगा, किसी भी हालत में लेना पड़ेगा। तो वैसे में आप सभी बताइए कि जो यूजीसी जो एचआरडी जो मिनिस्टर जो लिए हैं, क्या ये फैसला सही है या गलत है? नीचे कमेंट लिखकर अपना विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसके साथ साथ जो कि छात्रों, उनके माता पिता और अन्य हितधारकों ने सलाह की सराहना की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जारी एक संशोधित दिशा निर्देशक के अनुसार सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षा बैठने में असमर्थ छात्रों को और एक मौका मिलेगा और विश्वविद्यालय जब और तब संभव हो विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। तो बिल्कुल भी यह नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, आप विशेष परीक्षा का आयोजन रखिए, लेकिन सभी को प्रमोट कर दीजिए। जिसे लगेगा कि अपने नंबर से खुशी नहीं है, जिसे लगेगा कि हमें जो है कम नंबर प्राप्त हुआ, वे परीक्षा में अपने बैठ सकते हैं। ये सही नियम है कि नहीं? आप जो है सभी को सबसे पहले क्या कीजिए, सभी को प्रमोट करने का एक नोटिस निकालिए अभी कभी तुरंत, एचआरडी मिनिस्टर, ठीक है, अभी कभी तुरंत निकालिए। और निकालने के बाद दोस्तों क्या करिए, उसमें एक नियम चिपका दीजिए उसमें कि जिन बच्चों को, जो जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हम अपने नंबर से खुश नहीं, उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाइए और उनको दे दीजिए नंबर। जो जितना मार्क्स लाएगा उसके हिसाब से उसको परीक्षा में नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो थे एचआरडी मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा स्टेट लोग जो है क्या कर रहे हैं, लेटर लिखते जा रहे हैं, पत्र लिखते जा रहे हैं कि यहाँ आपका परीक्षा जो है कैंसिल होना चाहिए और रद्द होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सभी स्टेट यहाँ पर कूद पड़े। ये जो दोस्तों यहाँ पर जो जैन है, यह यहाँ पर देख पा रहे जो जैन ने कहा, तो यहाँ पर जो दोस्तों सभी के स्टेट के मुख्यमंत्री सबसे आग्रह करते हैं कि आप ये सभी यूजीसी को जरूर एक बार लेटर लिखें और सभी बच्चों को प्रमोट करने के लिए, सभी बच्चों को एक ही नज़र से देखने के लिए बोले, ताकि किसी भी बच्चों को जो कोई दिक्कत ना हो और वे सभी अपने अपने परीक्षा में सम्मिलित ना हो, फिर भी उन सभी को प्रमोट कर दिया जाए। आप सभी क्या चाहते हैं दोस्तों, अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम तो बता देते हैं आप सभी को सितंबर में बोले हैं। देखिएगा सितंबर में भी आपका परीक्षा दोस्तों, कोरोना संक्रमण जो संख्या वो 5 गुना नहीं बढ़ी, अभी 8 लाख है ना, 15 लाख से कम नहीं होगा सितंबर महीना तक। इसीलिए यहाँ पर परीक्षा लेना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सितंबर महीना कहा जा रहा है लेकिन नहीं हो पाएगा। कितने लोगों को लगता है कि सितंबर महीना में कोरोना खत्म हो जाएगी?
या कितने लोगों को लगता है कि सितंबर महीना में दवा आ जाएगी? कितने लोगों को और कॉन्फिडेंट है अपने अंदर से? अब भी कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खाली है कि आप कमेंट लिखिए हाँ मुझे विश्वास है कि कोरोना जो सितंबर महीना में खत्म हो जाए। और नहीं है विश्वास तो भी नीचे कमेंट लिखिए कि नहीं, हमें नहीं लगता है कि अभी कोरोना भागने वाली है, अभी कोरोना अभी बहुत ज़्यादा दिन तक अभी ये रहने वाली है। तो वैसे में विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थान जो है, शैक्षणिक संस्थान को खोलना बहुत खतरे से खाली नहीं, यानी कि मौत को बुलावा देना। अगर खोल देते हैं यानी कि खुद पे खुद मौत को बुलावा देना, ऐसे कहा जा सकता है। यानी कि खुद के गड्ढे पर खुद गिर जाना, खुद गड्ढा खोदे और खुद एक गड्ढा, आप दूसरों को गड्ढा खोदने के लिए गिराए थे लेकिन क्या हुए, आप खुद ब खुद गिर चुके हैं। तो वैसे में दोस्तों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। कितने लोग सपोर्ट करते हैं नीचे कमेंट लिखिएगा, और इसी प्रकार से नई नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। स्टूडेंट रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किए अब भी तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल का आइकन को हिट करिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर सेलेक्ट करिए, ताकि जो है दोस्तों आप सभी को किसी भी वीडियो को आप आसानी से देख पाई। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।